जमुई जिले के गांव में एक चाची ने अपने भतीजे से ही प्रेम प्रसंग के बाद शादी कर ली, वो भी अपने पति के सामने, जिसकी चर्चा पूरे सभी जगह हो रही है, खास करके सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से कमेंट आ रहे हैं। फिलहाल शादी करने के बाद चाची अपने भतीजे जो अभी पति है उसके साथ गांव छोड़कर, जिला छोड़कर दूसरे शहर महानगर में रह रहे हैं। हमारे साथ वही चाची मतलब आयुषी के पति विशाल हमारे साथ है, जो देख सकते हैं कि विशाल एक गांव के चौक पर एक जो मोड़ है, सड़क है, वहां सड़क के किनारे एक चाय की दुकान चलाते हैं। जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि विशाल अपनी चाय की दुकान को अभी संभाले हुए हैं और देखा जाए तो पत्नी ने शादी कर ली है इन्हीं के भतीजे के साथ। अब कैसे हालात गुजर रहे हैं, कैसे ये रह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और चाय की दुकान ये संभाल रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। विशाल, आइए हम आपसे बात करते हैं कि अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं जी। ये कैसे दौर से गुजर रहे हैं और क्या लग रहा है कि पत्नी ने भतीजे से शादी कर ली, अब आपको कितना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो लग ही रहा है सर, लेकिन क्या करे, तो अपना जान तो बचाना ही पड़ेगा ना। मतलब धमकी भी मिली थी मुझे, क्या? ये सचिन दुबे और ये आयुषी जो हमारी पत्नी थी, वो बोली थी यदि तुम उसके साथ मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बताइए सर, यदि हम जाने नहीं देते उसको तो बताइए हमारी तो मौत हो जाती, और मौत हो जाती तो एक हमारे माता है, एक हमारी बेटी है और हमारे एक बूढ़े पापा हैं, तो बताइए उसको कौन देखता। तो अच्छा, इसीलिए आपको पता कब चला कि आपकी पत्नी का अफेयर आपके भतीजे से ही चल रहा है? जैसे मैंने सर फ्लिपकार्ट में काम करता था, मुझे पता चला था कि मतलब ये लड़की उस तरह से कर रही है, तो फिर हम सोचे कि फ्लिपकार्ट हमको छोड़ के हम अपने गांव में ही कर लेते हैं, घर के सामने रहेंगे तो अच्छा नज़र उजर रखेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे। लेकिन 1 साल तो हमने बहुत समझाया, 6 महीना तो उसको समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद फिर वो लड़का जो है वो मुझे धमकी देने लगा, और फिर ये आयुषी भी मुझे धमकी दी थी, दोनों मिलकर मुझे धमकी दी कि यदि तुम उसके साथ हमको जाने नहीं दोगे, तो ये सचिन कुमार दुबे बोला था, घर पे आके बोला था, क्योंकि हम तो सीधा, हमको तो सबसे कोई अथी रहता नहीं। वो बोला था कि यदि जाने नहीं दोगे तब तुमको हम जान से मार देंगे। तो मैंने फिर सोचा कि भाई तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम चले जाओ, लेकिन जान मेरा मत लो। मतलब रोकने की कोशिश की थी? हाँ हाँ, हमने तो बहुत बार समझाया उसको कि गांव समाज में लोग क्या कहेंगे, इज्जत की बात है, तुम्हारे घर वाले को क्या हाल होगा, ये सब चीज सोचो, लेकिन वो तो पर भी नहीं माने। आपकी पत्नी जिससे भतीजी शादी की है सचिन से, वो आपका अपना सगा कौन है? वो मतलब चचेरा भाई का बेटा है। चचेरा भाई का हाँ। बेटा है। अच्छा, शादी के बाद आपके एक बच्ची भी है? हाँ, एक 3 साल 3.5 साल की मेरी बेटी है। वो अभी कहाँ है? वो तो अभी घर में है। कैसे पाल रहे हैं उसको? उसको माँ देख रही है, माँ भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। कितना मुश्किल हो रहा है पालना? हाँ, मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो समय लगेगा, लेकिन वो सारा सिस्टम पे आ जाएंगे। अच्छा, जब ये सब हुआ था तो आपने रोकने की कोशिश की? बहुत बहुत मैंने रोकने की कोशिश की। आपने तो फिर महिला थाना में भी पता कर लेंगे, मैं थाना भी गया था, वहाँ से कंप्रोमाइज करके हम उसको घर लाए थे, उसको समझाए बुझाए, लेकिन वो बात नहीं मानी। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे धमकी देने लगी कि ऐसा करोगे तो ये वो, मतलब जान से मारने होने का धमकी दी थी। अच्छा, आपका अभी ससुराल से, ये घटना के बाद ससुराल वालों से बात होती होगी, तो ससुराल नहीं, ससुराल वालों से बात नहीं होती है। नहीं हो रही? नहीं, ना आपने फोन बताया उनको? हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन जिस दिन वो भागे थे उसी दिन हम दे दिए थे। वे लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना तो फोन कर रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि इस संसार में मेरा अब कोई नहीं है, जो भी है तो हम अकेले हैं। क्या मतलब इस संसार में उनके घर वाले को बोलिए, ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा कोई नहीं है, जो भी हम अकेले ही है। क्यों ऐसा लग रहा है। क्यों? अच्छा, ये एक ट्रेंड चला है कि कोई अपने लवर के साथ मिलके पति की हत्या करा दे रहा है, कोई ड्रग में डाल दे रहा है, जी जी, इस हत्या करा दे रहा है, तो आपको कुछ ऐसा लगा था? हाँ हाँ, इसीलिए सर क्या लगा था? हमको लगा कि हो सकता है ये मेरे जान ले लेगा दोनों मिलके, तो फिर हम ना तो घर का रहेंगे ना तो घाट का रहेंगे। इससे बढ़िया बोले जाओ भाई, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वही करो। तो हम तो समझा के ही देखेंगे ना, लेकिन वो नहीं मानी, वो चली गई। तो फिर हम उसको बोले भी कि देखो, हम तो जो तुम्हारा इच्छा था वो सारा तुम लोग कर लिए हो, लेकिन आप जान से जो मारने की धमकी दे रहे हो वो मत करना अब। अच्छा, क्या आप मतलब ये, अगर आपकी पत्नी फिर आना चाहती है? नहीं रखेंगे ना सर, नहीं रखेंगे ना, क्योंकि गांव समाज से फिर हमको बहुत दिक्कत हो रही है, हर जगह से। बातचीत होती है ना, अभी? बातचीत ना वो दोनों से कोई संपर्क नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए कि दूसरी शादी करना चाहेंगे? नहीं, शादी नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, बच्चे को लेकर जीवन गुजार लेंगे। बच्चे को लेकर? हाँ, बच्चे को लेकर। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रताड़ना का भी बात कह रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, आप
प्रताड़ित कर देते हैं अपनी पत्नी को, ये क्या? सर यदि ठीक है, हम यदि गलत है उसके साथ मतलब अत्याचार चाहे कुछ भी आरोप वो लगा सकती है, वो तो कुछ भी आरोप लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो आरोप नहीं लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। तो उसके लिए सर प्रशासन है, आप वहां जाके खबर करते, आप वहां जाके मेरे ऊपर एक मुकदमा करते, ये सिस्टम होता है सर। कि आप क्या कि दूसरे के प्यार के चक्कर में रहेंगे, उसके साथ आप भाग जाएंगे, ये होता है सर। यदि हम गलत रहते तो तुम केस मुकदमा कर सकती थी मेरे ऊपर। अब बताइए, उसको जाने का मन था सर, वो दोनों को, लेकिन इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे सर, जो हो गया तो अब। कितना तकलीफ और दुख से गुजर रहे हैं? हाँ, तकलीफ तो थोड़ी सी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही किस है। तरह की तकलीफ? तकलीफ हो रहा है कि थोड़ा सा बच्चा को थोड़ा देख रेख में, थोड़ा सा माँ का भी थोड़ा तबीयत खराब रहता है, जो कि साल में 2 यूनिट ब्लड चाहती है मेरे माँ को, तो इसलिए थोड़ा सा घर में भी टाइम दे के उसके बाद शाम में फिर अपना चाय की दुकान खोल देते हैं, इससे भरण पोषण हम लोग अभी अपना। आपकी पत्नी मतलब अब शादी, भतीजे से शादी कर रही है, रील्स वायरल हो रहा है उसका। जी, उसके जी। बारे में क्या? नहीं नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे सर, हाँ? नहीं कुछ कहेंगे, अब उनका तो चर्चा ही करना बेकार है। बेकार है, जी, भूल गए। हाँ भूल गए सर। तो ये विशाल है, और ये विशाल वही है आयुषी के पति, जो इनका सीधे तौर पर कहना है कि अब ये शादी नहीं करेंगे, अब शादी नाम चीज से नफरत सी हो गई है। इनका यह कहना है कि वे कभी प्रताड़ित नहीं किए थे, जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है। अगर ऐसी बात होती तो पुलिस और थाना तक बात जाती। इनका सीधे तौर पर कहना है कि इन्हें जान का डर था कि इनकी हत्या न करा दी जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि अपनी पत्नी को भतीजे के साथ शादी करने को रजामंदी कर दे दी थी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।